मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो फोन रखो। नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुना, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के 2 अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा आए। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। जवानी युद्ध करने के लिए होती, द्वंद्व करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जवान है ही नहीं। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। माफ तो किसी को करने ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। न्यूटन 5वां नियम बता देता कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख% गारंटी। चाचा हथियार रखा है, थोड़ा थोड़ी है, डालकर घुमा देंगे। बदतमीजी मत करना। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। इतना तैयारी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24 आवर, सोते वक्त भी। अगर किसी ने कहा हाथ रख दिया तो एक को तो तुमने डाल ही दिया घुमा के, एक भी साथ में जाएगा तो कंपनी रहेगी। उसको लगा कि यार गलत आदमी को मारने आए। हिंसा के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन बात मत करो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर 2 लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए।
और अगर तू तलाक पे उतर आए हैं तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खा तो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी। जब कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो। जब तुम पावर में नहीं, सुनो, सर झुका लो, सुनो, विरोध मत करो, किसी को समझाओ मत। भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तुम क्यों? तुम भगवान से बड़े हो। मोहम्मद साहब अपने चचा को नहीं समझा पाए, अबू तालिब साहब को, आप क्यों समझाते हो? तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिक में, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। पढ़ाई इतनी शानदार चीज है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बना ही देगी। आईएएस नहीं बनाएगी तो नेता बना देगी, नेता नहीं बनाएगी तो बिजनेसमैन बना देगी। तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस बनाएगी, अगर तुम कायदे से पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बना ही देगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बना, क्योंकि तुम्हारे सोचने की क्षमता इतनी विकसित कर देगी। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर। और किसी का जीवन ले लोगे? और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर। वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो तो जम कर पढ़ो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए। ये ले जरा, ये ले, है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से।